Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. बच्चों आज का जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे वो है आपके रैशनल नंबर्स. ओके, सो रैशनल नंबर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए. इनसाइड द चैप्टर आपके हैं रैशनल नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, finding rational numbers between two rational numbers, addition of rational numbers, subtraction of rational numbers, multiplication of rational numbers and division of rational numbers. Okay, so यही सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे. Okay, so we have already studied the system of natural numbers, whole numbers, integers and fractions. Okay, so हमने ये सारे ही जो सिस्टम के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं हम. Okay, since we are familiar with fractions, in fractions denominators and numerators are whole numbers but zero cannot be the denominator of a fraction. Okay, हम सबको पता है कि zero किसी भी fraction का denominator नहीं हो सकता. Now we will extend our knowledge by introducing rational numbers along with the four basic operations. तो इस चैप्टर में अब हमने जो अपना नॉलेज है उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं. रैशनल नंबर के बारे में हम जानेंगे, साथ ही साथ चार जो बेसिक ऑपरेशन है उनके बारे में. ओके, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज रैशनल नंबर. द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 are called rational numbers. ओके, रैशनल नंबर जो आपकी p by q की फॉर्म में आते हैं, बट ये जो q है ना ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल 1/4 minus 2/7, 0/1, 0/-1 etc. are all rational numbers. There are two types of rational numbers. कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है positive rational numbers. A rational number is said to be positive if its numerator and denominator both either positive or negative. रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव तभी होगा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव है या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नेगेटिव है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये सारे ही आपकी पॉजिटिव रैशनल नंबर है. अब आप ये सोचेंगे कि न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि ये पॉजिटिव हो. एक्चुअली जो माइनस माइनस है यानी जो नेगेटिव है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, नंबर 2 इज नेगेटिव रैशनल नंबर्स. ओके, अब ये नेगेटिव रैशनल नंबर क्या है? अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सच दैट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव इंटीजर एंड द अदर इज अ नेगेटिव. ओके, तो नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होगा कि जब डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में से एक कोई क्या होगा आपका नेगेटिव होगा. ओके, एक नेगेटिव होगा जबकि दूसरा क्या होगा पॉजिटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल सी, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर आपका नेगेटिव है, यहाँ डिनोमिनेटर, यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये सारे ही आपके नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं. ओके, ना सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रैशनल नंबर्स. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें रैशनल नंबर के बारे में जानना चाहिए वो है, देखिए नंबर 1, 0 is a rational number as 0 can be written as 0/1 or 0/-1 or 0/100 or 0/-512 etc. 0 आपका रैशनल नंबर है हमेशा ही. ओके, नंबर 2, एवरी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर. याद रखिएगा, हर होल नंबर और जो नेचुरल नंबर है ना वो आपके रैशनल नंबर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल 2 जो है आपका 2/1, 4 को हम 4/1 ऐसे लिख सकते हैं. ओके, नंबर 3 इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. जो इंटीजर है हर इंटीजर एक रैशनल नंबर है. ओके, फॉर एग्जाम्पल -2 इसे -2/1 लिख सकते हैं, -4 है तो -4/1 लिख सकते हैं, या 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं. ओके, नंबर 4, every fraction is a rational number because it is in the form of a by b where a and b are whole numbers and b is not equals to 0. हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर है क्योंकि फ्रैक्शन में भी तो हम p by q की फॉर्म में लिखते हैं, राइट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ओके, फॉर इन द फॉर्म ऑफ a by b और जहाँ पे b आपका 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/4 ये सारी आपके रैशनल नंबर्स हैं. ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. Every fraction is a rational number, but every rational number may or may not be a fraction. देखिए सारे फ्रैक्शन नंबर रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर आपके फ्रैक्शन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते. फॉर एग्जाम्पल 7/21 इज अ फ्रैक्शन एज वेल एज अ रैशनल नंबर. 17/21 ये आपका फ्रैक्शन नंबर भी है और आपका रैशनल नंबर भी है, बट -17/21 इज अ रैशनल नंबर बट नॉट अ फ्रैक्शन. लेकिन ये आपका जो है ये रैशनल नंबर तो है बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन. ओके, 0 इज नीदर अ पॉजिटिव नॉर अ नेगेटिव रैशनल नंबर. 0 आपका ना नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है. ओके, चलिए अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऑफ रैशनल नंबर्स.
Number 1, if p by q is a rational number and m is a non-zero integer, then p by q is equals to p into m upon q into m. It means a rational number remains unchanged if its numerator and denominator are multiplied by the same non-zero integer. देखिए कोई भी rational number है और अगर हम उसके numerator और denominator को same number से multiply करते हैं तो उस rational number में कोई changes नहीं आते. ओके, फॉर एग्जाम्पल -3/8 है आपका rational number. ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए -3/8 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और डिनोमिनेटर को भी -1 से करेंगे. ओके, तब भी आपका सेम रहेगा. ओके, अगर आप इसको क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी -2 से, तब भी ये सेम रहेगा. ओके, तो सेम नंबर से अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उस रैशनल नंबर में कोई चेंजेस नहीं होते. ओके, Number 2, if p by q is a rational number and m is a common divisor of p and q, then p by q is equals to p divided by m upon q divided by m. It means if numerator and denominator of a rational number are divided by the same non-zero integer, it remains unchanged. देखिए कभी भी rational number है और उसके numerator और denominator को हम same number से divide कर रहे हैं तो rational number में कोई changes नहीं आने वाले. For example, -31/62 अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 31 से और डिनोमिनेटर को भी 31 से तो आपका आ जाएगा -1/2. ओके, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर. A rational number p by q is said to be in standard form if q is positive and the HCF of p and q is 1. p by q को हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कब, जब q आपका होगा पॉजिटिव. ओके, और जो HCF होगा P एंड Q का दैट शुड बी 1. रिमेंबर दैट, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा. सो हेंस इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ गिवन रैशनल नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म वी फर्स्ट कन्वर्ट्स इट्स डिनोमिनेटर इन पॉजिटिव इंटीजर एंड देन डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय देयर HCF. ओके, सो हम इसे करते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. फर्स्ट है आपके पास एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो वी हैव दिस रैशनल नंबर -22/55. ओके, हियर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. 55 आपका पॉजिटिव है डिनोमिनेटर, तो इसे पॉजिटिव में चेंज करना ही नहीं. अब हम HCF लेंगे 22 एंड 55 का. ओके, HCF ऑफ 22 एंड 55 जो कि आपका आएगा 11. ओके, अब आपका 11 HCF आ गया. अब क्या करना है आपको, ये आपके पास जो रैशनल नंबर है इसमें जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसे हमने HCF से डिवाइड करना है. ओके, so 2/5 and minus, so -2/5 जो है ये क्या है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके बच्चों, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं ना सिंपलेस्ट फॉर्म, वही होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, if the denominator of a rational number is negative, then on multiplying its numerator and denominator by -1 we can get a rational number with positive denominator. ओके, अभी हमने जो एग्जाम्पल की बात की थी इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, लेकिन अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स. To obtain a rational number equivalent to the given rational number, denominator and numerator are multiplied or divided by the same non-zero integer. अगर रैशनल नंबर देखिए इक्विवेलेंट हमें चाहिए गिवन रैशनल नंबर की, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं सेम नॉन जीरो इंटीजर से. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए 3 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिखने हैं आपके -2/3 के, तो आप क्या करेंगे, देखिए पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर आपके पास आ जाएगा -4/6, फिर दोनों को करेंगे -3 से तो आपके पास आ जाएगा 6/9, फिर हम 4 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -8/12. ओके, तो इसी तरह से बच्चों आपने सेकेंड एग्जाम्पल भी करना है. नेक्स्ट देखते हैं रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. All the rational numbers are represented on the number line like fractions. Only the difference is that positive rational numbers are represented on the right of 0 and negative rational numbers are represented on the left of 0. देखिए हमने प्रीवियस क्लास में भी किया था फ्रैक्शन को किस तरह से नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, रैशनल नंबर्स को भी कर सकते हैं.
सिर्फ इतना फ़र्क आता है कि जो पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो आपके क्या होगा, ज़ीरो के राइट में, और जो नेगेटिव रैशनल होगा नंबर होगा वो ज़ीरो के लेफ्ट में. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट -1/6 ऑन नंबर लाइन, वी विल फॉलो द गिवन स्टेप्स. अब -1/6 को आपको रैशनल, ये जो रैशनल नंबर है इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में. स्टेप 1, फर्स्ट डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड -1 इंटू 6 इक्वल पार्ट्स. अब क्योंकि ये आपका क्या है, माइनस में है, तो हम 0 और -1 के बीच में लेंगे, और उनके बीच में देखिए 6 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6. As you can see, step 2, the first part on the left of 0 will represent -1/6. Okay, so 0 के जो लेफ्ट साइड है ना, ये वाला जो पार्ट है, this is your -1/6. लेकिन अगर ये पॉजिटिव होता फिर हमें ये राइट साइड जाना पड़ता और फिर हम गैप्स लेते 0 और 1 के बीच में. ओके ओके, सो दिस इज OA, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या कर रहा है, -1/6 को. ओके, Example 4, represent the following rational numbers on the number line 5/6. Okay, 5/6 क्योंकि पॉजिटिव है आपका, तो 0 से लेके 1 के बीच में आप क्या करेंगे, देखिए आप 6 इक्वल डिस्टेंस लेंगे. ओके, और क्योंकि पॉजिटिव है तो आपको 0 के राइट में जाना पड़ेगा, एंड दिस इज 5/6. ओके, सो 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6. दिस इज 5/6. ओके बच्चों, तो इसी तरह से आपने ये जो सेकंड पार्ट है इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है. ओके, नाउ कंपैरिजन ऑफ टू रैशनल नंबर्स. टू कंपेयर टू रैशनल नंबर्स, फर्स्ट चेंज द नेगेटिव डिनोमिनेटर इनटू पॉजिटिव if any, and then convert the given rational numbers into equivalent rational numbers with denominators equal to their LCM, and after this compare their numerators. The rational number having greater numerator is greater. दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेगेटिव डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे. अगर नेगेटिव में है तो उसके बाद फिर आप रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. ओके, और डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट, और उसके बाद फिर हम उनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. ओके, चलिए इस एग्जांपल के जरिए समझते हैं. पहले सबसे पहले आपको कंपेयर करना है -5/7 and 3/-4. ओके, सो पहले क्या है, ऑन चेंजिंग इनटू पॉजिटिव डिनोमिनेटर, हमने इसे पॉजिटिव डिनोमिनेटर में चेंज किया, 5/7 -3/4 हो गया. ओके, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 7 और 4 का. 7 और 4 का एलसीएम आएगा, देखिए बच्चों 28. नाउ अब आप डिनोमिनेटर को 28 करेंगे, 7 × 4 एंड यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, -20/28. नाउ -3/4. अब इसे 28 करना है डिनोमिनेटर को, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से करेंगे, सो -21/28. नाउ अब आप इसमें से कंपेयर करेंगे विच वन इज ग्रेटर. ओके, -21/28 और -20/28. अच्छा चलिए एलसीएम आप ये आपका जो डिनोमिनेटर है उसे छोड़ दीजिए, -20 और -21, विच वन इज ग्रेटर. आप सोचेंगे कि -21 बड़ा है, वैसे तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि नेगेटिव में जितने नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है. ओके, सो इन दोनों में से देखिए आपका 21 नहीं बड़ा है, इसमें से आपका बड़ा है 20. ओके, दैट मीन्स आपका ये फ्रैक्शन बड़ा हुआ और ये फ्रैक्शन आपका किससे बना है, -5/7. सो दिस इज ग्रेटर देन -3/4. ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को, राइट. सो इसी तरह से आपने बाकी के एग्जाम्पल्स भी करने हैं, राइट. Now points to remember. Every positive rational number is greater than 0, while every negative rational number is less than 0. इस बात को आपने बिल्कुल अपने जहन में बैठा लेना है, बिल्कुल याद रखना है कि हर पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 और जो हर नेगेटिव रैशनल नंबर है ना वो 0 से छोटा होता है. ओके, सो ऑलवेज कीप दिस इन योर माइंड. ओके, एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर. ये बात भी सेम है कि हर नेगेटिव रैशनल नंबर पॉजिटिव से लेस होगा. ओके, नाउ फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. ओके, अब हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं और उनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं. कैसे करेंगे देखिए, इफ वी हैव टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 and 7/4 देन. ओके,
सो अगर हमें -3/4 और 7/4 के बीच में पता करना है, सो देखिए वी कैन इमीडिएटली सी फ्रॉम दिस नंबर लाइन दैट 9 रैशनल नंबर्स इज लाई बिटवीन -3/4 एंड 7/4. ओके, अगर आप इस नंबर लाइन को देखेंगे ना तो इसमें आपके कितने नंबर्स नजर आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स, 9 रैशनल नंबर्स आ रहे हैं. ओके, इसी तरह से -3/4 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज -300/400 एंड 7/4 एज 700/400. देखिए अब -3/4 को हम -300/400 लिख सकते हैं ना इक्वली, राइट. इसी तरह से 7/4 को हम 700/400 लिख सकते हैं. ओके, अब अगर आप इनके बीच में रैशनल नंबर्स निकालने जाएंगे तो कितने सारे रैशनल नंबर निकालेंगे. ओके, सो hence there are infinite rational numbers between any two rational numbers. Okay, so remember this thing कि दो rational numbers के बीच में infinite rational numbers हो सकते हैं. Okay, infinite, right. चलिए एक्सरसाइज देखते हैं. 9 है, which of the following are rational numbers. Okay, -8/12 is a rational number. Of course it's a rational number. Okay, देखिए जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा वो रैशनल नंबर नहीं होगा. लाइक दिस इज नॉट द रैशनल नंबर, दिस इज नॉट द रैशनल नंबर. ओके, नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स. देखिए वो तो आपको पता है कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है. ओके, सो आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स. Before adding any two or more than two rational numbers, first convert each of them into a rational number with positive denominator and then apply one of the following cases. देखिए जब भी आप दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स को हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव डिनोमिनेटर पे. ओके, और फिर आपके पास कुछ केसेस हैं, उनमें से आप कोई अप्लाई कर सकते हैं. केस नंबर 1 is when denominators of the given rational numbers are equal. जब denominator equal हो, in this case we follow the given steps. Step 1, add the numerators and write the common denominator. Step 2, divide the numerator by the common denominator. Okay, ऐसे हम फ्रैक्शन में भी करते थे कि सेम डिनोमिनेटर होता था तो जो न्यूमिनेटर थे उन्हें हम प्लस करते थे और डिनोमिनेटर कॉमन होता था. फॉर एग्जाम्पल -3/8 and 5/8. Okay, see common denominator is 8 -3 plus 5, 2/8. Okay, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे और इसको ये आ जाएगा 1/4. ओके, सो दिस इज द आंसर. सो दिस इज केस 1 जब आपके डिनोमिनेटर सेम होते हैं. नाउ केस 2, व्हेन डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन रैशनल नंबर आर अनइक्वल. एंड आई एम श्योर आपको पता होगा जब डिनोमिनेटर अनइक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, यस यू आर राइट, एलसीएम लेते हैं. ओके, स्टेप 1, फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. स्टेप 2, express each rational number with the LCM as the common denominator. Step 3, add the resulting rational numbers as in case 1. Okay, so पहले हमने denominator सेम करना है और फिर हमने उनको ऐड करना है, राइट. सो ये भी आपका सेम होगा. लाइक देखिए 2/5 एंड -3/4, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए LCM लेंगे, 20 आ गया. ओके, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, फिर आप न्यूमिनेटर को प्लस करेंगे. ओके, एंड देन आपका कॉमन डिनोमिनेटर आप लिखेंगे. Right, student? Additive inverse of rational numbers. If the sum of two rational numbers is 0, then they are said to be additive inverse of each other. That is, if p/q is a rational number, then its additive inverse will be -p/q. Since p/q plus -p/q is equals to 0. So hence -p/q is the additive inverse of p/q and vice versa. देखिए additive inverse क्या होता है, अगर दो रैशनल नंबर्स का सम 0 है, ओके, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो एक दूसरे से के एडिटिव इनवर्स है. फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया गया p/q, इसमें हम प्लस करेंगे -p/q, सो व्हाट विल यू गेट, 0 ना. तो दोनों का सम 0 है, दैट मीन्स एक दूसरे के क्या है, एडिटिव इनवर्स. मीन्स p/q एडिटिव इनवर्स है -p/q का और -p/q एडिटिव इनवर्स है p/q का. ओके, चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. -2/7. ओके, -2/7 का एडिटिव इनवर्स इज 2/7. 4/9 का एडिटिव इनवर्स -4/9. ओके, so this is very easy. Next is subtraction of rational numbers. To
To subtract two rational numbers, we follow the given steps. Step 1. Find the additive inverse of rational number to be subtracted. Step 2. Add the other rational number and the additive inverse of rational number. जब हम subtraction करते हैं दो rational numbers का तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो number subtract किया जा रहा है उसका additive inverse find करना है. ओके फिर दूसरा rational numbers में add करना है. ओके चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स. -3/4 फ्रॉम 2/3. ओके सो जस्ट हैव अ लुक. हमें क्या करना है, -3/4 को सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 से. ओके सो हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2/3 से. ओके तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है. तो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसका एडिटिव इनवर्स निकाला जाता है. ओके सो 2/3 माइनस 3/4. ओके 2/3 प्लस 3/4. Why 3/4? Because -3/4 is additive inverse of -3/4 is 3/4. Okay. Now you can, what will you do? पहले आप इनका LCM लेंगे. ओके LCM कितना आ जाएगा, 12. 3 and 4 का 12 आएगा, राइट. सो 2/3 12 करने के लिए 4 से और यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/12. ओके एंड इन 3/4 इंटू 3 इंटू 3 9/12. ओके नाउ अब आपके डिनोमिनेटर हो गए हैं सेम 8/12 एंड 9/12. नाउ व्हाट विल यू डू, you will add 8/12 plus 9/12. So 8 plus 9/12 is 17/12. और आप क्या कर सकते हैं इसे, क्योंकि न्यूमरेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो आप इसे इम्प्रॉपर में भी लिख सकते हैं. ओके तो इसी तरह से आपने बी पार्ट भी करना है. एक्सरसाइज 9B. Add the following rational numbers -2/5 and 1/5. This is very easy क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर सेम है. ओके सो -2 + 1/5 -1/5. दिस इज द आंसर. ओके एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. ओके मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. To multiply two rational numbers, we follow the given steps. Step 1. First, find the product of the numerator and denominators of the two given numbers. Step 2. Write the product as product of numerators upon product of denominators. देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट निकालते हैं अपॉन प्रोडक्ट आपके डिनोमिनेटर का. ओके सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके लेट्स डू द एग्जाम्पल. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग -3/4 एंड -5/8. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. 3 5s are 15 and 4 8s are 32. ओके एंड देयर विल बी नो नेगेटिव साइंस, क्योंकि अगर आपको याद हो तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस. और जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और दो नेगेटिव नंबर्स को करते हैं, जब सेम आपके साइंस होते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है. Okay, now reciprocal or multiplicative inverse of a rational number. If the product of two rational numbers is 1, then each number is called reciprocal or multiplicative inverse of each other. That is, if p/q is a rational number, then q/p will be its reciprocal or multiplicative inverse. Reciprocal के बारे में I'm sure आप लोगों को पता होगा. Okay, reciprocal या multiplicative inverse एक ही होते हैं. So, जैसे कि p/q आपका रैशनल नंबर है तो इसका जो रिवर्स हो जाएगा ना q/p, ये इसका रेसिप्रोकल है या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और जब भी हम किसी रैशनल नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी 1. ओके नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट. 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता. रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज 1 एंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1. ओके सो ये बातें आप याद रखिएगा. ओके now division of rational numbers. To divide a rational number by the other rational number, we follow the given step. Step 1. First, find the reciprocal of the divisor.
Step 2, now multiply the other rational number by reciprocal of the divisor. देखिए जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि पहले हमें जो डिवाइजर है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल निकालना, ओके फिर मल्टीप्लाई करना है अपने दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइजर के रेसिप्रोकल से, ओके नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, if p by q is a rational number then p by q divided by 1 is equals to p by q and p by q divided by minus 1 is equals to minus p by q. The quotient of two rational numbers is always a rational number provided the divisor should not be 0. क्वोशंट जो होता है दो रैशनल नंबर्स का वो हमेशा ही आपका रैशनल नंबर होगा बशर्ते आपका जो डिवाइजर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके इफ p by q is a rational number then 1 divided by p by q is q by p. okay this is very interesting, have a look. देखिए अगर p by q रैशनल नंबर है और 1 को डिवाइड किया जा रहा है p by q से, सो आंसर हो जाएगा q by p यानी उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ओके और अगर -1 को डिवाइड किया जा रहा है देन माइनस q by p. डिविजन ऑफ ए रैशनल नंबर बाय 0 कैन नॉट बी डिफाइंड. ऑब्वियसली 0 से हम किसी को डिवाइड कर ही नहीं सकते तो रैशनल नंबर को भी डिवाइड नहीं कर सकते, दैट इज नॉट डिफाइंड, ओके. एग्जाम्पल 15, फाइंड द कोशंट ऑफ द फॉलोइंग. ओके कोशंट आपको बताना है, ओके सो आपको देखिए डिवाइड किसको करना है, 7 by 15 डिवाइडेड बाय -2 by 3. ओके सो सबसे पहले आप 17 by 15, अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है या रेसिप्रोकल करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 by -2, 3 5s are 15, so 7 by 10 minus. ओके सो दिस इज योर आंसर. तो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी के जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करनी है. ओके नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज 9C. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, -2 by 3 and 6 by 7. okay 3 1s are 3, 3 2s are 6, so -4 by 7 is the answer. and question number 2 में आपको डिवाइड करना है 3 by 4 by -3 by 4 divided by 3 by 4, so -3 by 4 इसका रेसिप्रोकल करेंगे, साइन मल्टीप्लाई का जाएगा 4 by 3, 3 3 goes, 4 4 goes, -1 is the answer. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस, रिमेनिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.